दोस्तों, पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, इस वीडियो में पृथ्वी के इतिहास का परिचय प्रदान किया गया है। दोस्तों, हम इस वीडियो में 4.6 बिलियन वर्षों के भूगर्भ समय के विकास को जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हमारा एक प्रमुख सीखने का उद्देश्य है। हम चाहते हैं कि आप यह बता सके कि कैसे आदिम पृथ्वी का निर्माण हुआ, इसका वर्णन किया है महासागरों और वायुमंडल को कैसे विकसित करता है। और दोस्तों, इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि प्रारंभिक जीवन क्या था जो कि ग्रह पर दिखता था। पृथ्वी के इतिहास को उस समय से 3 प्रकार के खंडों में विभाजित किया गया है, जिसे हम इयोन्स कहते हैं। पहले 2 युगों के दौरान ग्रह की बंजर सतह आर्कियन प्रोटेरोजोइक आज से बहुत अलग दिखती होगी, जिसमें कोई पौधा या जानवर नहीं है और समुद्र में भी कोई मछली नहीं है। दोस्तों, यह केवल पिछले 12% भूगर्भीय काल के दौरान फिरोजोइक इरोन के दौरान था, जब पृथ्वी उस समय ग्रह से मिलती जुलती थी, जिसे आज हम चारों ओर देखते हैं। जब हम इस प्रस्तुति के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, तो स्क्रीन के बाएं और समयावधि पर नजर बनाए रखते हैं कि पृथ्वी के इतिहास में कहां बुनाई होती है। पृथ्वी लगभग 4.6 बिलियन साल पहले बनी थी, जो सौर मंडल दूर गैस के ढहते बादल से बन रही थी। से सामग्री गुण मिलके से चपटी डिस्क में व्यवस्थित होती है। ग्रह सिमुल बनाने के लिए आसम धूल और चट्टानों में खींचे गए बड़े गुच्छे से गुरुत्वाकर्षण जो अंत पृथ्वी को बनाने के लिए एक साथ टकराया। हॉट यंग अर्थ को ग्रह के जीवन के पहले 30 मिलियन वर्षों के भीतर मेंटल और कोर की आंतरिक संरचना परतों की व्यापक रूप से पृथक्करण और तेजी से अलग करने की विशेषता थी। जल वाष्प में गैस के वाष्प सहित गैसों के इंटीरियर ने आउटगैसिंग प्रक्रियाएं द्वारा एक नया वातावरण बनाया। तरल पानी के लिए ग्रह की सतह बहुत गर्म है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष और वार्षिक का एक निरंतर चक्र होता है। पृथ्वी के इतिहास में अपेक्षाकृत जल्दी मंगल ग्रह के आकार में होने वाले एक छोटे ग्रह के साथ टकराव होता है, जो चंद्रमा को बनाने के लिए उस सामग्री को नष्ट कर देता है। इससे ग्रह स्केल पिघलने और क्रस्ट का विभेदन हुआ। बहुत पहले वायुमंडल हीलियम और हाइड्रोजन ग्रह के निर्माण से बचा था। ये प्रकाश ग्रह जल्दी से अंतरिक्ष में खो गई। ज्वालामुखी विस्फोटों से बाहर निकलने वाले कणों ने एक माध्यमिक वातावरण में योगदान दिया। आज हम जिस हवा से सांस लेते हैं, दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और मीथेन, ऑक्सीजन और ऊष्मा साधनता नहीं थी। पृथ्वी के कोर का विभेदन इस नए वातावरण को सौर हवाओं से बचाने के लिए एक चुंबकीय क्षेत्र का विकास करता है। लगभग 4 बिलियन साल पहले पृथ्वी सहित आंतरिक ग्रहों का धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों की बमबारी के अधीन किया गया था। प्रभावों ने पृथ्वी को पानी हस्तांतरित कर दिया था, जो कि प्रारंभिक महासागरों तक पहुंच गया था। बाकी का पानी गर्म पृथ्वी के ठंडा होते ही बाहर ज्वालामुखी विस्फोट से आया था। पृथ्वी पर सभी जीवन कोशिकीय है और सबसे अधिक जीवन का प्रतिनिधित्व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, जैसे कि बैक्टीरिया, जो आकार में 1 माइक्रोन से भी कम है। प्रारंभिक वातावरण को 2 प्रक्रियाओं द्वारा संशोधित किया गया था। सबसे पहले बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करने और ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए प्रकाश का उपयोग करने के लिए विकसित हुए। दूसरा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाने के लिए धूप ने अमोनिया को तोड़ दिया। आज के वायुमंडल के प्रमुख घटक के रूप में नाइट्रोजन रहने के दौरान हाइड्रोजन अंतरिक्ष में खो गया था। कोशिकाओं के बीच सियानोबैक्टीरिया के समुदाय अवेक्षण का निर्माण करते हैं, जो इस प्रकार की संरचना बनाते हैं, जो इस छवि में आधुनिक स्ट्रेमेटोलाइट्स की तरह टीला की संरचना बनाते हैं। इसलिए समुद्र के शुरुआती जीवन में जीवाणु जीवन कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और प्रकाश ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। लेकिन जैसे कि हम आगे देखेंगे, इस ऑक्सीजन में से कोई भी प्रारंभिक वायुमंडल को नहीं बनाता है। नाइट्रो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभुत्व था। बंधी हुई लोहे की संरचनाएं EIF वोकीरियन के दौरान बनाई जाने वाली सबसे आम तलछटी चट्टानें हैं। ये रामायणिक तलछटी चट्टानें, जिनका गठन तब हुआ जब ऑक्सीजन ने प्रारंभिक महासागरों से गलित लोहे के साथ प्रक्रिया की। यह प्रक्रिया तब तक जारी रही जब तक कि सभी गलित लोहे का ऑक्सीकरण नहीं हो गया। इसमें 1 अरब वर्ष से भी अधिक समय लगा। केवल तब था जब भंग किए गए लोहे का उपयोग किया गया था कि ऑक्सीजन को वायुमंडल में जोड़ने के लिए उपलब्ध हो गया था। धीरे धीरे समय के साथ वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की तीव्रता कम हो गई। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का स्तर बढ़ गया। बहुकोशिकीय जीव पहली बार प्रोटेरोजोइक में इस समय के आसपास दिखाई दिए और एक जैविक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व हुआ। ये अधिक जटिल आंतरिक संरचनाओं के साथ प्रोकैरियोटिक जीवों से बड़े हैं। यूकेरियोट्स ने ऑक्सीजन का सेवन किया, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन किया, ताकि हम अनुमान लगा सके कि ऑक्सीजन वायुमंडल में जमा होना शुरू हो गया था। अगले अरब वर्षों के लिए पृथ्वी के शुरुआती महाद्वीप अपेक्षाकृत स्थिर सुपर कॉन्टिनेंट में समाहित हो गए। इसे उबाऊ अरब करार दिया गया है, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक चक्र में इन मामूली बदलाव के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल में कुछ परिवर्तन हुए। जीवन ऑक्सीजन के कमी वाले महासागरों में रहने वाले एकल और बहुकोशिकाओं जीवों का मिश्रण। हालांकि सुपर कॉन्टिनेंट रोडोनिया टूटने से लगभग 750 मिलियन साल पहले शुरू हुई बदलाव की एक श्रृंखला को बंद कर दिया गया था। लगभग 700 मिलियन वर्ष पहले के ग्लेशियर के रॉक रिकॉर्ड
के व्यापक प्रमाण है। स्नोबॉल अर्थ के दौरान यह माना जाता है कि उष्णकटिबंधीय के चारों ओर केवल सबसे कम अक्षांश ही खत्म नहीं हुए हैं। भूगर्भीय साक्ष्यों की व्याख्या इस बात के लिए की गई है कि यह ग्रह बर्फ की धरती पर अत्यधिक ठंड के बीच आगे पीछे देखा जाता है। गर्म पृथ्वी के स्थितियों गर्माहट जब कोई बर्फ मौजूद नहीं होती। यह माना जाता है कि इन स्थितियों को लगभग 100 मिलियन वर्षों के दौरान 2 बार क्लिप किया गया। इस तरह के महत्वपूर्ण विरोधाभासी के कुछ संभावित कारणों में सूर्य के उत्पादन में बदलाव, वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता में या महासागरों में परिसरण में परिवर्तन शामिल है। इस समय के आसपास ऑक्सीजन अपनी वर्तमान एकाग्रता के लगभग 50% वातावरण में अधिक प्रचुर मात्रा में एक महान उछाल लाने के बारे में, परिस्थितियों को बदलना और कठोर कंकालों के साथ जीवों का विकास जो कि जीवाश्मों के रूप में आसानी से संरक्षित किया जाएगा। प्लेटोसीन इयोन की चट्टानों में बहुत 42 मिलियन वर्षों से भूगर्भीय समय का प्रतिनिधित्व करता है। जीवाश्मों की उपस्थिति भूवि वैज्ञानिकों को इयोन को 3 छोटे युगों पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक में और उपविभाजित करने की अनुमति देती है। फोलोजोइक और मेसोजोनिक और सोनोजोनिक युग के बीच 2 प्रमुख विलुप्त होने वाली घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो ग्रह मौजूद जीवों की संख्या को काफी कम कर देते हैं। आमतौर पर आप देख सकते हैं कि 5 प्रमुख विलुप्त होने वाली घटनाओं को छोड़कर समय के साथ जिन्हें की संख्या में यह ग्रह सोन की वृद्धि हुई है जो कि युगों के बीच महत्वपूर्ण थी। विलुप्त होने के कारण विभिन्न प्रकार के कारण हो सकते हैं जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी प्रणाली के कुछ हिस्से में नाटकीय परिवर्तन होता है जो जीवों की प्रमुख आबादी को प्रभावित करता है। इसलिए पृथ्वी के प्रारंभिक इतिहास में कुछ बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत करना, महासागर, ज्वालामुखी विस्फोट, धूमकेतु और ग्रह से आए थे। हमारा माहौल आक्रियन में बहुत अलग था। पृथ्वी की जलवायु में बहुत से उतार चढ़ाव आया है और हमारे पास हाल ही में विलुप्त होने के कारण विकासवादी परिवर्तन का रिकॉर्ड है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपका कोई सवाल है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। दोस्तों, आप चैनल पे नए हो तो टॉप एल के फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।